हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो पाएगी या नहीं। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, साथ में ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सर कभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी, क्या आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो पाएगी, हाँ या ना। सी जस्टिस, Hermit, Six of Cups. Underneath the deck we do have 10 of Cups. Okay, let me pull some more cards. क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी पर्सन से आपकी कोई बातचीत हो पाएगी, हाँ या ना। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो पर्सन को और आप चाहते हो कि पैचअप हो जाए, बात हो जाए पर्सन के साथ। बट एट द सेम टाइम आप पॉजिटिव नहीं हो सिचुएशन को लेकर। आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपके पास वापस आए, आपसे बात करे, पैचअप हो जाए, रिजॉल्व कर लो इश्यूज़, सब कुछ ठीक हो जाए, परफेक्ट हो जाए। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कमिटमेंट डिज़ायर कर रहे हो पर्सन के एंड से, या फिर आप चाहते हो कि कोई सॉलिड स्टेप आपकी तरफ लें और जिसमें उनको अगर किसी को छोड़ना है तो वो छोड़कर आपके पास वापस आ जाए, चाहे वो फैमिली है, उनका काम है, और लोग हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रिलेशनशिप को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपका पर्सन आपको जो चाहिए राइट नाउ इस कनेक्शन में, मुझे नहीं लगता कि वो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको मिलने वाला है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप खुद भी काफ़ी हद तक डाउटफुल हो कि ऐसा हो सकता है जो आप चाह रहे हो। आपको कहीं ना कहीं आप डिज़ायर तो कर रहे हो कि आपका पर्सन वापस आए और आपसे बात करे, रिजॉल्व करे चीज़ों को, प्रपोज करे, स्टेप ले आपकी तरफ, लेकिन एट द सेम टाइम उस चीज़ की बिलीवेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे नहीं लग रहा कि इश्यूज़ रिजॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप यहीं रहोगे जहाँ पर करंटली हो, जहाँ पर आप ये सेम विश कर रहे हो, सेम डिज़ायर कर रहे हो। बट मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी पर्सन से, उसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। और मुझे नहीं लग रहा कि सिर्फ आप पर्सन को मिस कर रहे हो, पर्सन भी आपको मिस कर रहा है। पर एट द सेम टाइम शायद जो डिमांड्स आपकी हैं वो पूरी नहीं हो। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन हो पर्सन के साथ, बट ऐसी कम्युनिकेशन होगी जहाँ पर आप दोनों के जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगे। आप बात करोगे एक दूसरे से लेकिन इश्यूज़ वहीं के वहीं रहेंगे। सो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपकी एक हल्की फुल्की फ़ाइट हुई हो, हल्की फुल्की डिसएग्रीमेंट हुआ हो, जिसके बाद आपकी कांटेक्ट नहीं हुआ पर्सन से, बट कम्युनिकेशन हो जाएगी। अल्टीमेटली आपकी बातचीत हो जाएगी, चाहे नेक्स्ट 48 आवर्स में हो रही है या नहीं हो रही है, उसके कुछ दिन बाद हो जाएगी। लेकिन जो इश्यूज़ हैं वो मुझे रिजॉल्व होते यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। आपको गिवन सर्कमस्टांसेस में फेथ रखना और बिलीव रखना कि आपका पर्सन आपको चाहता है जैसा आप उसे चाहते हो बहुत ज़रूरी है। आप में से काफ़ी सारे लोग सर्कमस्टांसेस के चलते हुए आपको लगेगा कि शायद पर्सन ख़ुद भी इंटरेस्टेड नहीं है, या पर्सन ख़ुद भी वो स्टेप्स नहीं ले रहा जो आप चाहते हो जिससे आपके इश्यूज़ रिजॉल्व हो सकें। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन टाइम नहीं दे पा रहा है आपको, इस रिलेशनशिप को, जिसकी वजह से आप अपसेट हो सकता है कि 2-3 दिन से आपकी वैसे बात नहीं हुई हो पर्सन से और आप स्ट्रेस्ड आउट हो कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में बात हो पाएगी या नहीं। बात हो जाएगी, लेकिन जो आपकी डिज़ायर है वो नहीं मिल रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में, या आने वाले टाइम में भी। मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन पर्सन के साथ स्टैंड स्टिल पे रहेगी। जो आपकी विश है, जो डिज़ायर है अल्टीमेट, वो पूरी होती मुझे एनी टाइम सून जो है वो नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके चलते रहना पड़ेगा इस इंसान के साथ, जो कि आपके लिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में टफ़ हो जाएगा। आपके लिए पॉजिटिव रह पाना, हैप्पी रह पाना
इस करंट सिचुएशन के साथ मुश्किल लगेगा आपको। और मुझे लगता है कि आप जो चाह रहे हो वो मुझे आउटकम दिख नहीं रहा है यहाँ पर। इन अ लॉन्ग टर्म अगर मैं देखूँ, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी बात तो हो जाएगी, चीज़ें रिजॉल्व करने की सिचुएशन तक आती मुझे दिख नहीं रही है, नॉट एटलीस्ट इन टाइम जोन, जिससे आपकी फिर से इट्स मोर लाइक आप में से कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ भी चल रहा होगा, जो कि अगेन सेम एनर्जीज रिपीट होते मुझे दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आपको ये पता हो कि आप पर्सन से अगर पैचअप करना भी चाह रहे हो तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है। आपका अल्टीमेट गोल फिलहाल अगर सिर्फ पैचअप करना है तो पैचअप तो हो जाएगा, लेकिन वो उस जगह नहीं जाता दिख रहा जहाँ पर आप इसे लेकर जाना चाहते हो। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप में से कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन भी हो जाएगी, बट उस तरह की कम्युनिकेशन नहीं होगी जैसे आप चाहते हो। और अगर आने वाले टाइम में जैसे नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद में भी आपकी कम्युनिकेशन होती है, जो कि मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों की कम्युनिकेशन तो हो जाएगी, बट इट्स नॉट गन द आउटकम इज़ नॉट गन बी डिज़ायरेबल। तो सेम साइकिल रिपीट होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं। सो लेट्स सी गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए क्या करना ज़रूरी है, गाइडेंस क्या है आपके लिए। Different paths, you are on the same page with you are not on the same page with the person you have in mind. The directions you want to move into are different. आप और आपके पर्सन सेम पेज पे नहीं हो इस रिलेशनशिप को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। आप जो चाहते हो आपका पर्सन वो नहीं चाहता। कहीं ना कहीं अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, शायद आपका पर्सन भी चाहता है कि बात हो, बट नथिंग मोर देन दैट इज़ समथिंग जो आप दोनों सेम चाहते हो। आपका पर्सन भी चाहता है आपसे बात करना, वो बात करेगा आपसे, लेकिन एट द सेम टाइम इससे आगे का जो स्टेप है वो आपका पर्सन सेम चीज़ नहीं चाह रहा जो आप चाहते हो। वो चाहते हैं कि इन टच रहो, कनेक्शन में रहो, कांटेक्ट में रहो, बट एट द सेम टाइम वो आउटकम नहीं वो चाह रहे जो आप चाहते हो। सो दे विल बी लाइक आप डिफरेंट पाथ्स पे हो और रहोगे आने वाले टाइम में भी। एज फार एज आई कैन सी, मुझे लगता है कि अगर आपका पैचअप भी होता है तो ये हैप्पी एंडिंग की तरफ नहीं जा रहा या हैप्पी बिगिनिंग की तरफ नहीं जा रहा। मुझे लगता है कि इश्यूज जो हैं वो सेम रहेंगे, रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। लेट्स सी कि पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, लेट्स फाइंड आउट। पर्सन क्या कहना चाहता है आपसे। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड नो मैटर वेयर आई एम। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है नो कॉन्टैक्ट इसलिए भी हो रहा हो कि पर्सन शायद ट्रैवल अवे किया है, जहाँ पर उनके काम की वजह से शायद वो बिजी हैं बहुत ज़्यादा। वो आपसे कहना चाहते हैं कि नो मैटर वट एवर दे आर डूइंग, या कहीं पे भी हैं वो आपको आपके बारे में सोचते रहते हैं। सो सर्कमस्टेंशियल ब्लॉक्स हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, और ये ब्लॉक्स एनी टाइम सून मुझे ख़त्म होते नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी के और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के। आई नो आई हैव बीन डिस्ट्रैक्टिंग यू। आपका पर्सन को लगता है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते आए हैं इन अ नेगेटिव वे और अ पॉजिटिव वे। सबके लिए डिफरेंट होगा, बट आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आप उसमें इतने इन्वॉल्व नहीं हो या नहीं थे। आप सिर्फ अपनी करंट सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट होना चाह रहे थे, एस्केप करना चाह रहे थे, इसलिए आप इस इंसान के साथ थे। उसको कहीं ना कहीं वो फियर भी होता है, वो थॉट भी आता है उसके माइंड में। मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान में काफ़ी सारी चीज़ें अनकहीं अनसुनी हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोनों एंड से हैं। दोनों एंड पे एक क्लैरिटी की सिचुएशन नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर, जिसकी वजह से आप दोनों के इश्यूज और ज़्यादा बढ़े होंगे और बढ़े होंगे इन द रीसेंट टाइम्स। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, और क्या है उसके मन में। और क्या है जो वो रिवील करना चाहते हैं अपने मैसेजेस के साथ। इज देयर एनीथिंग एल्स जो आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है। Let's take these two cards. I am fixated on you. आपका पर्सन आप पे स्टक है। नो मैटर व्हाट द करंट सिचुएशन इज़, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यू आर द मोस्ट प्रीशियस पर्सन इन माई लाइफ। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी के सबसे प्रीशियस पर्सन हो, बट अगैन
सेम पेज पे नहीं हो दोनों, ये आपको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। सो हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो, लेट थिंग्स बी, जैसे होता है ना कि आप इजी लेकर चलो कनेक्शन को, ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगे, जितना लो एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, और अच्छा इसमें हमने हाँ ओरेकल कार्ड भी ले लिया था, यस। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। तो लेट्स डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।